धंस चुकी अर्थव्यवस्था को बुलंदी पर दिखाने के लिए गोदी मीडिया को 160 फीट ऊंचाई पर झूलना पड़ रहा है। यह इसलिए क्योंकि जमीन पर उनकी पत्रकारिता में वजन नहीं रह गया है, वरना झूला जमीन पर आ जाता। यह सर्कस बहुतों को लुभाएगा जिन्हें खबरों के नाम पर सिर्फ तमाशा पसंद है। उधर काली कमाई के आरोपी अडानी सेठ जमीन में लगातार धंसते चले जा रहे हैं, लेकिन अपनी बुलंदी दिखाने के लिए उन्होंने फर्जी चेहरों को प्रोग्राम किया है। कुछ फेसबुक पर भी लपक रहे हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा ने कल फिर सेबी को चिट्ठी लिखकर अडानी सेठ के खिलाफ चल रही जांच की सिचुएशन बताने को कहा है। मोदी सरकार की चुप्पी जाहिर कर रही है कि उसने मालिक बदल लिया है। टॉप 10 से खिसक चुके दोनों मालिकों की जगह नए मालिक की खोज को आप बजट में देख सकते हैं। इकोनॉमी, बजट, शेयर बाजार 90% की समझ से परे है। मसला दाल रोटी का ही है जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में मिल रहा है। नहीं समझे? चलिए आपको समझाते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेबी बनी धृतराष्ट्र। जी हाँ, धृतराष्ट्र महाभारत का ऐसा कैरेक्टर है जिसे कौरवों के पाप दिखाई ही नहीं देते थे। आज के तारीख में देश की एक संस्था सेबी ऐसा ही व्यवहार कर रही है। उसे अडानी सेठ की करतूतें दिखाई ही नहीं देती, लेकिन सूचनाओं के इस दौर में पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज के समान हो गई है। भारत में अडानी के हर पाप को छुपाने के लिए कितना भी जोर लगा ले, पर बाहर इनके झूठ तुरंत बेनकाब हो जाते हैं। कल रात यही हुआ। कल रात अडानी ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए अपना 20,000 करोड़ का एफपीओ कैंसिल कर दिया। इस एफपीओ की कहानी भी बहुत दिलचस्प रही है। 26 जनवरी को यह एफपीओ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साये में लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के पहले ही इसमें एंकर इन्वेस्टर ने लगभग 5,500 करोड़ रुपए के शेयर बुक कर लिए थे। अडानी को उम्मीद थी कि बाकी बचे शेयर के लिए रिटेल में इन्वेस्टर टूट पड़ेंगे, लेकिन इसी बीच हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का असर मार्केट पर दिखा और अडानी के शेयर औंधे मुंह गिरने लगे। एफपीओ में लगभग 3,200 के आसपास बेचा गया शेयर 2,700 के आसपास आ गया। जाहिर है रिटेल इन्वेस्टर ने इससे किनारा कर लिया। 31 जनवरी की तारीख इस एफपीओ का अंतिम दिन था। 30 जनवरी तक 2% शेयर भी खुदरा में नहीं बिक पाए। अडानी की इज्जत पर बात आ गई। 30 जनवरी की शाम में खबर फ्लैश हुई कि अबू धाबी की कंपनी ने इस एफपीओ में 3,200 करोड़ इन्वेस्ट किया है। इसके बाद आखिरी दिन गजब का रिस्पॉन्स देखने को मिला और इस एफपीओ पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर लिया गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। बचे हुए 14,000 करोड़ के शेयर किसने खरीदे, ये बात किसी को पता नहीं थी। इतना होने पर भी बाजार ने अडानी पर भरोसा नहीं किया और उसकी सबसे बड़ी कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के शेयर भी बुरी तरह से गिरने लगे। भारत सरकार का यूनियन बजट भी शेयर बाजार की इस तबाही को रोकने में नाकाम रहा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने भी इस समूह से दूरी बनाना शुरू कर दी। खबर आई कि क्रेडिट स्विस ने कोलाटेरल मार्जिन के लिए अडानी समूह की कंपनियों के बांड को स्वीकार करना बंद कर दिया है और बांड की वैल्यू 0 कर दी है। कल पूरे दिन बाजार में अडानी के शेयर में कत्लेआम की हालत रही और रात में एक बहुत बड़ी खबर आई। बिजनेस की दुनिया में जानी मानी पत्रिका फोर्ब्स ने कल रात एक खबर छाप दी जिसका हेडलाइन था, देयर इज एविडेंस दैट द अडानी ग्रुप लाइकली बॉट इनटू इट्स ओन $2.5 बिलियन शेयर सेल। इस खबर के मुताबिक अडानी खुद ही पीछे के दरवाजे से 2 कंपनियों एलारा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक भारतीय ब्रोकरेज फर्म मोनार्क नेटवर्क कैपिटल की मदद से अपने शेयर खरीद रहे थे। इस खबर ने धमाका कर दिया। अडानी की पोल पूरी तरह से खुल चुकी थी। मरता क्या न करता, अडानी के पास अपने एफपीओ को रद्द करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इसलिए रात में ताबड़तोड़ ढंग से अडानी ने यह काम किया ताकि कम से कम भारत के बाजार में उसकी इज्जत थोड़ी बहुत बची रहे। ध्यान दीजिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च की 104 पन्नों की रिपोर्ट में अडानी समूह पर ऐसे लेखांकन, धोखाधड़ी और शेयर बाजार में हेरफेर के आरोप लगाए गए हैं। अब यह बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि अडानी कैसे खेल खेल रहे थे। ऐसी पोल खुलने पर पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, लेकिन यहां शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी अब भी धृतराष्ट्र की तरह आंखों पर पट्टी बांधे बैठा हुआ है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत।